नई तालीमी पॉलिसी की वजह से कई मसाइल पैदा होने का अंदेशा है। ऐसे में तालीमी इदारों के जिम्मेदारान, सरपरस्तों और असातिज़ा को निहायत बेदारी का सबूत देना होगा। इन ख्यालात का इजहार जलगांव से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर तालीम अब्दुल करीम सालार ने आज नांदेड़ में मुनक़्क़िदा एक मीटिंग के दौरान किया। जमात इस्लाम हिंद के शोबे तालीमात की जानिब से राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के दफ्तर में एक अहम मुशावरती मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में अब्दुल करीम सालार के अलावा उर्दू घर के मैनेजर डॉक्टर शुजा कामिल, नोबल हाई स्कूल के अब्दुल माजिद सर, एडवोकेट मोहिउद्दीन, डॉक्टर एम ए बशीर को मदऊ किया गया। मीटिंग में इफ्तिताई कलिमात के तहत जमात इस्लाम हिंद के शोबे तालीमात के सेक्रेटरी मोहम्मद ज़हूर ने अपने तासुरात जाहिर किए और मरकजी हुकूमत की नई तालीमी पॉलिसी के मनफी और मुस्बित पहलुओं को उजागर करते हुए मनफी पहलुओं से कैसे निमटना चाहिए इस बारे में एक मुश्तरका लाहे अमल बनाने की जरूरत का इजहार किया। अब्दुल करीम सालार ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नई तालीमी पॉलिसी में मरकजी हुकूमत की तरफ से कई ऐसी बातें दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर शामिल कर ली गई है जिससे RSS के नजरियात को फरोग हासिल होता है। इस तालीमी पॉलिसी में समाज को अलग अलग तबकात में बांटने की कोशिश भी दिखाई दे रही है। इस तालीमी पॉलिसी के मुताबिक साहिब हैसियत लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में अपने बच्चों को दाखिल करेंगे, जबकि गरीब लोगों को सरकारी स्कूलों में ही तालीम हासिल करनी पड़ेगी। अखिलती इदारों में असातिज़ा की तकर्रुरी के अमल को भी मुश्किल किए जाने पर तशवीश का इजहार किया गया। टीचर के बगैर 8वीं चला रहे, कमरे के बगैर 8वीं चला रहे, प्राइवेट में तुम बोलते कि कमरा बताओ जब तुमको देते। देखिए, जहाँ तक कि नई तालीमी पॉलिसी का ताल्लुक़ है, सबसे पहले अलमिया ये है कि हमें उस तालीमी पॉलिसी के ऊपर कुछ भी मालूमात सही तरीके से नहीं है। हमारा पढ़ा लिखा तबका अगर आप जमा करके पूछेंगे तो बहुत अफसोस होगा कि समाज का इंटेलिजेंशिया भी इस तालीमी पॉलिसी से वाकिफ़ नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, ये तालीमी पॉलिसी जो यहाँ पर पेश की गई, जो मुल्क के 25-30 साल तक चलने वाली है, उसको जिस तरीके से पेश किया वहाँ क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले तो ये कि कोई भी अगर बिल पास करना हो तो उसके लिए एक अभ्यास गट होता है, एक एक्सपर्ट की टीम होती है जो उसकी स्टडी करके पार्लियामेंट के अंदर पेश करती है और उसके बाद उसको मंजूर करना नामंजूर करने का काम दोनों ऐवानों में होता है। लेकिन जहाँ पर बहुत सारे डिसीजन मौजूदा मरकज़ी हुकूमत ने लिए, वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसीजन अपनी मर्ज़ी से गवर्नमेंट ने लिया, यहाँ पहला क्वेश्चन मार्क लगा है। अब ये तालीमी पॉलिसी के ऊपर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो है वही आपको नज़र आएगी, बहुत सारी पुरानी चीज़ें। बल्कि मैं अगर ये कहूँ गलत लैंग्वेज में कि शराब जो है वो पुरानी है, बोतल को जो है तो नया बना के पेश किया गया है। फिर दूसरा ये कि इस पॉलिसी के तहत जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अगर आप उसको लेंगे तो आपको पता चलेगा कि माशरे का टीचर जो है ये इसका फोकस है। अब मुसलमानों का अलमिया है कि पूरा समाज टीचरों से नाराज़ है। वजूहात क्या है, वो क्या नहीं, वो अल्लाह जानता है। अल्लाह के जो बंदे नेक हैं, जो अच्छे टीचर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी वजह से हमारा तालीम मेयार जो है तो अच्छा है। नई एजुकेशन पॉलिसी में जो फ्लाज हैं, जिससे माइनॉरिटीज़ के जो नुकसान हैं, उसका जायज़ा इस मीटिंग में लिया गया और उनके तजुर्बे से ये रायमल तय किया गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट के मसाइल हैं उनकी एक कमेटी अलग बनाई जाए और उसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में ये अपने लोकल जो मसाइल हैं, जो अप्रोल का मसला है, दूसरे तमाम मसाइल हैं, उनको एकजा किया जाए। उसके बाद एक महाराष्ट्र लेवल की एक कॉन्फ्रेंस जिसमें जो इसके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माहिरीन हैं उनको बुलाया जाए और हुकूमत से मुतालबा किया जाए कि जो है इसमें जो फ्लाज हैं, जो लेकुनास हैं, उसको दूर किया जाए और नई एजुकेशन पॉलिसी माइनॉरिटी से हक में समय जैसे खातिल ना साबित हो, ये इसकी कोशिश की जाए। तो करीम सालार का एक तजवीज़ ये थी कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अपनी कमेटियाँ तरतीब दीजिए और उन कमेटियों के ज़रिए अपने लोकल मसाइल को भी लेकर आइए और नई एजुकेशन पॉलिसी में जो 1 से लेके 5 और 6 से लेके 8 और 9 से लेके 12 के जो दर्जात उन्होंने मुतय्यन किए गए हैं, उसका जो सबसे बड़ा ख़तरनाक नतीजा निकलने वाला है वो ये है कि ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए तालीमी जो पसमानदगी है उसमें और ज़्यादा इजाफे की गुंजाइश है, क्योंकि जब बाहर के तालीमी इदारे यहाँ पर आएंगे तो हमारे जो तालीमी इदारे जो लंगड़ा रहे हैं वो और ज़्यादा जो है माजूर हो जाएंगे। आज के इस सेमिनार में या इस डिस्कशन का जो मौजू था
وہ یہ تھا کہ نئی ایجوکیشن جو پالیسی قومی طور پر تیار ہو گئی ہے اور امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہے، اب اس کے بعد ریاستی سطح پر بھی اس کا ڈرافٹ بننے والا ہے، اس کی تدوین کا مرحلہ جاری ہے۔ تو کیا لیول پر ہم اس پالیسی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے انپٹ دے سکتے ہیں، اور ایسے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمارے ایکچول مسائل ہائر اتھارٹی تک پہنچے، اس کے سلسلے میں آج کی اس نشست کا، اس میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہم نے اس پہ 15 نکاتی پروگرام کے سلسلے میں بات کی، اس میں ٹیچر ریکروٹمنٹ کی بات کی گئی، اس میں ابھی جو پینڈیمک کی سچویشن میں جو گیپ ہو گیا ہے اس کو بریج کورسز کی طرح سے کے ذریعے سے جس طرح سے اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کی گئی وغیرہ موضوعات، اسی طرح سے نان ٹیچنگ کے کئی مسائل، ان بہت سارے موضوعات پر کچھ چیدہ قسم کی باتیں ہوئی اور کچھ میکینزم یہاں پر ترتیب دینے کی کوشش کی گئی کہ سارے ڈسٹرکٹ لیول پر ہم کس طرح سے انپٹ لیں، اور ہمارے مہاراشٹر کی جو اقلیتی تعلیمی پالیسی تدوین کی جانے والی ہے، ترتیب دی جانے والی ہے، اس میں ہر سیکٹر کا، ہر اسٹیک ہولڈر کا کس طرح سے رول ہو سکتا ہے، اس کے سلسلے میں یہاں بات کی گئی کہ اساتذہ کیا رول پلے کریں، سرپرست حضرات کیا رول پلے کریں، اور اسی طرح سے مینجمنٹ چلانے والے، تعلیمی ادارے چلانے والے لوگ جو ہے وہ کیا رول پیش کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں اور باقی لوگ جو ہے وہ کس طرح سے اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کا اپنا رول کیا ہونا چاہیے، ان کی اوورآل گروتھ آف پرسنالٹی کے سلسلے میں کیا گورنمنٹ نے ایشوز ٹیک اپ کرنا چاہیے، کس طرح سے اس کو بڑھاوا دیا جانا چاہیے، اس طرح کی بہت ساری باتیں یہاں پر الحمدللہ آج کی گئی، اور آج کا یہ پروگرام ہم جماعت اسلامی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ناندیڑ کی طرف سے آرگنائز کیے تھے، اور میں یہاں پہ جتنے بھی لوگ شریک ہوئے ان سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے قیمتی وقت اس خراب موسم کے ہوتے ہوئے بھی نکالا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، آمین۔ ایک بہترین مکان کی تعمیر یا فلیٹ کی خریداری ہر ایک کا خواب ہوتا ہے، اسی خواب کی تعبیر کے لیے ساگر کنسٹرکشن لایا ہے بہترین پیشکش۔ اگر آپ دیگلور ناکا جیسے پرائم لوکیشن پر فلیٹ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک سنہرا موقع ہے۔ جی ہاں، عمران ٹاور میں 600 اور 700 اسکوائر فٹ پر مبنی 2 BHK فلیٹ تیار ہے۔ تمام جدید سہولیات سے آراستہ، کشادہ بیڈ روم، ڈرائنگ روم، کچن روم، بالکنی، اپارٹمنٹ میں کمپلیٹ آٹومیٹک لفٹ اور سپریٹ پارکنگ کا بھی ہے نظم۔ بینک سے لون کرنے پر پنت پردھان آواس یوجنا کے تحت ملنے والی سبسڈی کا بھی مل سکتا ہے فائدہ۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے ساگر کنسٹرکشن، عمران ٹاور، عمر کالونی، دیگلور ناکا، ناندیڑ۔